दोबारा रख दिया। तो मैं मंतक आपको समझाता हूँ क्या है। जितने भी डस्टबिन हैं उनके अंदर एक चिप लगी हुई है और जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना हुआ है चाइनीज़ कंपनीज़ का, उसमें जितनी मर्तबा वो अनलोड होता है वो रिकॉर्ड होता है कि ये डस्टबिन जो है अनलोड हुआ है। तो उसने अनलोड तो किया सड़क पे, लेकिन ट्रक पे लगा के उसको एक एक्सरसाइज करा दी ताकि ये पता चले कि ये जो डस्टबिन है इसको खाली किया गया है। तो ये वीडियो है जो नज़र आती है। और ये जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस शहर के साथ बदनसीबी ये है कि दुनिया का वाहिद ये शहर होगा जिसमें शहर में रहने वाले लोग, शहर के वरासत के दावेदार जो लोग हैं, वो शहर को गंदा भी करते हैं, सीवेज लाइनें बंद करते हैं, पानी की लाइनें तोड़ते हैं। तो ये साजिशें इस सफाई मुहिम को नाकाम बनाने में लगी हुई हैं और वो काम कर रहे हैं। जो ख़ास बात जो सीएम साहब से हमने रात डिस्कस की, हमें कभी व्हाट्सअप नंबर आपको अभी मैंने मंगवाया, अगर अभी मेरे पास आ जाता है जी, ये व्हाट्सअप नंबर मेरे पास आ गए हैं और ये मैं अभी थोड़ी देर में जो बताऊंगा उसमें जो शख्स किसी को सड़क के बीच में कचरा फेंकते हुए उसकी वीडियो बनाए और उसको आइडेंटिफाई करे कि ये शख्स जो है वो कचरा फेंक रहा है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो मेन लाइन, जो सीवरेज की लाइनें हैं, उसके अंदर बोरियां डाल रहे हों, उसके अंदर ईंटें डाल रहे हों, फुटबॉल डाल रहे हों, रज़ाइयाँ डाल रहे हों, तकिए डाल रहे हों, अगर उनकी वीडियो डालकर अपलोड करे, हमें व्हाट्सअप कर दे और भेजे और उन लोगों को पकड़वाने में हमारी मदद करे, तो सिंध हुकूमत की तरफ से उनको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो लोग ऐसे लोगों को पकड़वाने में हमारी मदद करेंगे, उनको बेनकाब करेंगे, उनके चेहरों से पर्दे हटाएंगे, कराची के शहरियों को मुश्किल में मुब्तला करने वाले लोग, उनको बेनकाब करने में, उनको पकड़वाने में हमारी मदद करें। सिंध गवर्नमेंट ऐसे लोगों को 1 लाख रुपए देगी। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 0300-0074296। रिपीट 0300-0074296। और दूसरा नंबर है 0074296 और दूसरा नंबर है 0300-0084296। एक ही जैसे नंबर हैं, सिर्फ 7 की जगह 8 है और उसके बाद आखिर में 4296 है दोनों नंबर्स में। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, नहीं छोटी है, आपको नजर नहीं आएगी। 0300-0074296 और दूसरा नंबर है 0300-0084296। तो एक ही जैसे नंबर हैं, लेकिन सिर्फ एक में 7 है, एक में 8 है। तो मैं तमाम कराची के शहरियों से गुजारिश करता हूँ, आपके मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन शहर के दुश्मनों को पकड़वाएं, कराची के लोगों को मुसीबत में मुब्तला करने वाले इन दहशतगर्दों को पकड़वाएं और सिंध गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए इनाम देगी जो इन लोगों को पकड़वाएगा। ये आपने बात जबरदस्त की। इससे सवाल ये उठता है कि पहले जो यहाँ टारगेट किलिंग होती थी, लोग जब उनको पकड़वाते थे तो फिर टारगेट किलर उन्हें मारते थे। तो आप क्या, जो बंदा आपको ये राज बताएगा उसका नाम राज खुफिया, बिल्कुल खुफिया रहेगा। दूसरा, लाख रुपए देने का तरीकेकार क्या होगा? ओपनली सबको देंगे, घर में पहुँचाएं क्या? देखें, बहुत सारे बेरोजगार हैं जो इसमें काम में लग जाएंगे। अच्छी बात है। देखें, हम तो ये चाहते हैं, देखें हम ये बात बार बार कह रहे हैं और मैं तो तवातुर के साथ कह रहा हूँ कि शहर में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उन मसाइल को जानबूझ के पैदा किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर कराची शहर से सीवरेज का मसला हल हो जाए, कराची शहर से कचरे का मसला हो जाए, कराची में पानी का निज़ाम बेहतर हो जाए, तो इन जुगादरियों की सियासत ख़त्म हो जाती है। कराची के अंदर ये लोगों की मुश्किलात रहेंगी तो इनकी दुकानदारियाँ चलेंगी और ये सिंध हुकूमत नहीं। देखें, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि इस पर व्हाट्सएप आएगा और जो भेजेगा, एक तो होता है कि वैसे आप शेयर करें कि जी यहाँ लोग कचरा फेंक रहे हैं, वो तो पता चल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको टारगेट करें और उसको टारगेट करके शनाख्त उसकी लाएं, शक्ल उसकी नज़र आ जाए कि ये कौन है। कोई मोटरसाइकिल है तो उसका नंबर आ जाए, कोई गाड़ी है तो उसका नंबर आ जाए, कोई पत्थर डालते हुए पता चल जाए कि कौन है। तो आइडेंटिफाई करवाएं, पकड़वाएं, उस पर हर शख्स को 1 लाख रुपए में इनाम देंगे जो इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालेगा और मदद करेगा। उसके लिए नाम बिल्कुल राज में रहेगा। अगर वो खुद अपने आप को बताना चाहे कि मैं शहर का खैर ख्वाह हूँ और दुश्मनों को बेनकाब कर रहा हूँ, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है।
लेकिन अगर वो नाम खुफिया रखना चाहेगा तो हम उसका नाम खुफिया रखेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा ये जो पत्थर निकले ये ओरिजिनल थे या डमी थी, और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो आप 1 लाख रुपया दे रहे हैं ये आप काम उसी से निकालेंगे जिसको आप गिरफ्तार करेंगे? नहीं वाकई ये सवाल है कि देखिए मैं आपसे ये सवाल है कि इसके लिए क्या सिंध हुकूमत ने फंड रखा है? सिंध हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है और यकीनन अगर ये मुहिम चल रही है तो हम इसी मुहिम से देंगे। और एक बात समझने की कोशिश करें, देखिए जितने पैसे हम खर्च कर रहे हैं इन सीवरेज की लाइनों पर, जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं कचरे को उठाने पर, उससे ज़्यादा बर्बादी फैल रही है जो ये शैतानियाँ कर रहे हैं। अगर ये शैतान हम 10-15 पकड़ लेते हैं और अगर हमें 50 लाख रुपए 50 लोगों को देने पड़ते हैं तो इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ये कम से कम वो बदनुमा चेहरे तो सामने आए ना शहरियों के सामने जो ये हरकतें कर रहे हैं। शैतान तो सही बात, शैतान तो रमजान में बंद होते हैं। नहीं ये आपने समझ देखें, पहले से कानून मौजूद है और ये कह दिया गया है डिप्टी कमिश्नर्स को भी और डीएमसीज को भी कि अपने अपने इख्तियारात के तहत, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि कराची से कचरा तो हम उठा रहे हैं लेकिन कचरे के साथ साथ मलबा बेइंतहा है और मलबा उठाना सॉलिड वेस्ट का काम नहीं है, लेकिन मलबा इस तरह सड़कों पे फेंकना जुर्म है। अब एक मरतबा तो मलबा हम उठा रहे हैं सारा, लेकिन अगर हम उठाते जाएँ पीछे से वो फेंकते जाएँ तो कराची का मसला हल नहीं होगा। तो जो मलबा हम उठा रहे हैं वो तो उठा रहे हैं, लेकिन जो मलबा मजीद फेंका जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी। सईद भाई ये बता दें कि आपने एक प्रेस रिलीज और तस्वीरें जारी की गई सीएम हाउस की तरफ से मलीर से जो है वो पत्थर निकलने वाले, लेकिन इस वक्त भी आप जाएंगे तो वहाँ पर सूरत हाल सेम की सेम है। लगाया ये अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जो आपको तस्वीरें शेयर की जा रही हैं वो शायद आपको भी मामूल बनाया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, वाटर बोर्ड की तरफ से। तो इनका आप गैर जानबदाराना जायज़ा क्यों नहीं लेते हैं, बगैर इतला के इन इलाकों के क्यों नहीं करते हैं? मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये सिर्फ तस्वीरें और वीडियो शेयर नहीं की गई थी, हम खुद वहाँ गए थे और मीडिया हमारे साथ था। शायद आप छुट्टी पे थे, हम लेकर गए थे मीडिया के नुमाइंदों को साथ और उनके सामने उन्होंने देखा कि ये पत्थर निकले हुए थे और सड़क पे जो पानी था वो तो हटा दिया, लेकिन सड़क टूट फूट का शिकार थी। लेकिन अगले दिन फिर ये जो है वो पानी सड़क पे आया है। अब इसमें एक चीज़ गौर तलब है कि ये जो मसला है, इस जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, ये तकरीबन पिछले 1.5-2 महीने से ये मसला था और हम बार बार कोशिशों के बावजूद इसका मसला हल नहीं कर पा रहे थे। बिलाखिर जब उस मकाम पर वाटर बोर्ड पहुंचा जहां से ये पत्थर निकले हैं, तो वहां के जो एक MNA साहब हैं वो लोगों को लेकर आ गए और उन्होंने धरना दे दिया कि जी मैं ये काम नहीं करने दूंगा वाटर बोर्ड को। अब मुझे नहीं समझ आती बात कि शहरियों को तकलीफ हो रही है, सड़क पे पानी खड़ा है, गटर लाइन नहीं खुल रही है, अगर वाटर बोर्ड वो काम कर रहा तो उसको रोकने का मकसद क्या था। लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई, ज़बरदस्ती करके उस लाइन को खोला गया वहाँ से, तो ये पत्थर निकले। मैं नहीं कहता कि उन्होंने ही डाले होंगे, लेकिन उनका जो एक्ट था जो उनको वाटर बोर्ड को रोकने का सबब बन रहा था, उसके पीछे शायद ये भी कोशिश हो कि उस मकाम तक ना पहुँचे। आपको भी पता है, करते रहते हैं। जी कार्रवाइयाँ कर रहा है। अब जब इन मुनज़्ज़म ग्रुपों के ऊपर कोई आम शहरी तो उसके ऊपर एक्सपेक्ट नहीं, पैसेंजरों का कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, आपको भी पता है क्यों नहीं उठाएगा, तो आप कैसे शहरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आप तक एक कंप्लेंट पहुँचाए? क्या सिंध हुकूमत की रेट को चैलेंज नहीं किया जा रहा? आपके पास पुलिस भी है, आपके पास एंटी करप्शन भी है, देखें इदारे भी है, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? देखें, एक बात ध्यान में रखें, ये तरीका वारदात किसका है आपको भी पता है। आप भी शहर में नहीं, इसी शहर में पैदा हुए हैं, तो आप नाम क्यों नहीं लेते? ओ यार, MQM करती रहती है, 1000 दफ़ा नाम ले चुका हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ये MQM का तरीका वारदात है। वो इसलिए करते हैं कि कराची के शहरियों को तकलीफ, पहले गटर बंद करवाते हैं, फिर वही जगह खड़े होकर मुजाहरा करते हैं। तो ये वही ऐसे होता था, पहले बंदा मारते थे, छात्रों को पकड़ो। तो ये पुराना तरीका वारदात है। लेकिन एक चीज़ मैंने पिछली दफ़ा और कही थी कि DMC सेंट्रल के जो चेयरमैन है रेहान हाशमी साहब, उन्होंने भी बोरियाँ निकाली थी। तो मैंने कहा कि लगता ये है कि अब इनके अलावा कोई और भी आ गया है। तो और कौन होंगे? वही होंगे जो इनके नक्शे कदम पर इनसे 2 कदम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात आपने कही, देखिए बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ कि ये इदारों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को पकड़ें,
लेकिन जाहिर है हमारे पास जादू की छड़ी तो है नहीं ना। 4 लाख कराची के अंदर मेन होल हैं, सड़कें लातादाद हैं जहाँ रात में कोई कचरा कहीं फेंक के चला जाता है। हम शहरियों से, उन शहरियों से जो इनकी साजिशों की, इनकी शैतानी हरकतों की वजह से मुश्किलात का सामना करते हैं, मैं उन्हीं लोगों से मुतालबा कर रहा हूँ, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर सिंध हुकूमत इस शहर को या आपकी गली को या आपकी सड़क को साफ करना चाहती है, आपके सीवरेज के मसले को हल करना चाहती है, आप उन लोगों को बेनकाब करें जो इस कार्रवाई को नाकाम बनाना चाहते हैं, इस मुहिम को नाकाम बनाना चाहते हैं। आपको डर है, खौफ है, आप अपना नाम ना लें सामने, हमें खुफिया तौर पर बताएं, वीडियोस बनाएं, शेयर करें, उनके चेहरे बेनकाब करें, ताकि हम सब मिलकर इस शहर को साफ करें और ये शहर के जो मसाइल हैं वो तन तना हुकूमत हल नहीं कर सकती। पार्टी के इत्यादी हैं एमएमए के सैयद अब्दुल रशीद, वो लियारी के हवाले से खासतौर पर जिला जनूबी में जहाँ पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद है, उसकी करप्शन की भी और वहाँ पर सीवरेज लाइनों का भी मसला बयान कर रहे हैं मुस्तकिल। उनके विचार मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, मैंने ये तो नहीं कहा कि अगर वीडियो में पीपल्स पार्टी का आदमी आ जाए तो उसकी शक्ल मत दिखाना। मैं तो कह रहा हूँ जो भी है, अगर वो पीपल्स पार्टी का कारकुन भी है तो वो पीपल्स पार्टी का हामी नहीं है, वो पीपल्स पार्टी का दुश्मन है जो ये काम करता है। जो शख्स इस शहर के लोगों को तकलीफ में मुब्तला करेगा वो हमारा साथी नहीं हो सकता है। सर एफआईआर क्यों नहीं काटनी सिंध हुकूमत, क्योंकि आपके पास ड्यूटी अधिकार का मुकदमा। जी मैं देखें सर, इसमें ऐड करें, ये आपने कहा कि जो शैतानी करते हैं, आपकी पार्टी का नाम भी ले लिया, केएमसी डीएमसी वाटर बोर्ड का कोई मुलाजम अगर ये करे तो उसके लिए आपकी पॉलिसी क्या होगी? देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ कि मुलाजमीन भी हैं शामिल, मैंने ज़ाहिर है आपको पहले भी बात की थी, शामिल हैं। मैंने अभी आपको जो एक तफसील बताई वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो गाड़ी है जो चाइनीज़ कंपनी चलाती हैं, उस गाड़ी में बैठा हुआ आदमी हरकतें कर रहा था। इसका मतलब है उस गाड़ी में जो 3-4 लोग होंगे, ड्राइवर भी होगा, कुल्ली भी होगा, जो भी होगा, वो सारे शामिल होंगे। अब ज़्यादा है, मेरी बात सुने ना, अब बात ये है, एफआईआर हम उस वक्त काटेंगे जब किसी की शनाख्त हो, ना मालूम